स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, कमर ने 1 सेकंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। यदि स्टीरियो को 1500 रुपये में खरीदा था तो उसने कितने में बेचा? खरीदने के मतलब क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं। 100% की वैल्यू कितनी है? 1500 रुपये। ओके, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 रुपये। हमें सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए, 16% लाभ अर्जित कर रहा है। देखिए, आपका कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है। इसमें अगर प्रॉफिट को जोड़ दें या लॉस को घटा दें तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो 16% का लाभ हो रहा है तो आपका कॉस्ट प्राइस 100 होता है हमेशा, तो इसमें 16 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 116%। तो 116% की वैल्यू बतानी है। तो 116% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 15 गुणे 116 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो करके देख लीजिएगा। 116 में 15 का मल्टीप्लाई, तो देखिए 5 छक्का 30, हाथ से लगा 3, 5 एकम 5, 5 3 8 और 1 5, ये फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 छक्का 6, 1 1, तो 0 8 6 14 की 4, हाथ से लगा 1, 6 1 7, 1740 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए संबंधित जोड़ी शब्दों के आधार पर अनुपस्थित शब्द का चयन करना है। देखिए, तलवा जो होता है वो पैर में होता है, उसी प्रकार हाथ किस पर होगा? हथेली पर होगा। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है? तो ऑप्शन 4 8, 15, 17। अगला, ऑक्सीजन की आपूर्ति होने पर यहाँ क्या भरेंगे? लौ उत्पन्न होती है। कैसी लौ उत्पन्न होती है? ऑप्शन 4 नीली लौ उत्पन्न होती है। अगला है, यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है और एक दिन में 16 वस्तुएं बनाता है, 2 घंटे शीघ्रता से काम करता है और कितनी वस्तुएं बनाता है? 16 वस्तुएं तैयार करता है। मतलब पूरे दिन में 2 घंटे काम किया और 16 वस्तुएं तैयार कर दी। और आगे कहता है, यदि और उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं और एक दिन में 24 वस्तुएं बनाते हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए, ऊपर हम लोग देखिए 8 बना देंगे तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 64 वस्तुएं, 16 चक्कू 64। तो पुत्र जो है 8 घंटे में कितनी वस्तुएं बना लेगा? 64, लेकिन पिताजी बना पा रहे हैं 24। तो क्या हुआ? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। पुत्र की शक्ति जो है वो अधिक है। अगला है, 20 किलोग्राम भार के एक वस्तु को 2 मीटर तक की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो यहाँ पर W आपका कितना हो जाएगा? भार 20 kg और हाइट कितनी है? H बराबर 2 मीटर। ओके, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? और स्मॉल g का मान आपका है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर कार्य बताना है। ओके, कितना? देखिए, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? W बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर क्या हो जाएगा? WGH। W कितना है? 20, G की वैल्यू हमें पता है 10 दी हुई है, H कितना है? 2। सभी का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 400 जूल कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, ये आपका इसका मान निकालना है। ओके, और ऊपर क्वेश्चन क्या है? दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो आपका एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें देखिए नीचे कथन 1 है, इसमें चिन्हों को अप्लाई कर देंगे। तो $14, का मतलब क्या है? माइनस, तो माइनस कर दिया। फिर 20 स्टार का मतलब क्या है? प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर 8 हैच का मतलब क्या है? भाग, तो 14 माइनस 20, 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 2, और 14 और 2 16 माइनस 20 मतलब आपका कितना आ गया? माइनस का 4। तो पहला आपका कथन सही हो गया क्योंकि मान निकल आया। अब दूसरा कथन क्या है? इसकी वैल्यू है 25, 8 तक वैल्यू, तो 25 हैच 4 आ जाएगा।
और हैच का मतलब क्या है, भाग। तो 4 का डिवाइड 25 में हो जाएगा। तो मतलब दोनों कथन आपके तात्पर्य निहित हैं मान निकालने के लिए। तो मात्र कथन 1 पर्याप्त है जबकि केवल कथन 2 पर्याप्त नहीं है। तो बिल्कुल सही है गाइस, क्योंकि हमें हैच का मान पहले वाले कथन से रखना पड़ रहा है, इसलिए दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। अगला है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, को भारत के मसालों के बगीचों के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन 2 केरल को। अगला है, किस अभिनेता, भारतीय अभिनेता जो बाद में राजनेता बने, को 2017 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन 3 शत्रुघ्न सिन्हा। अगला है, उत्तर की ओर मुंह करते हुए ऐश्वर्या। उत्तर की ओर मुंह था ऐश्वर्या का। आगे कहता है, घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री मुड़ती है। तो घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूम जाती, तो यहाँ पर आ जाता है। और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री को 135 डिग्री घूम जाती, तो यहाँ से घूमेगी तो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए ये है आपका 45 और ये हो जाएगा 90, तो टोटल कितना हो गया 135। तो यहाँ पर आ गया पश्चिम दिशा में। आगे कहता है, फिर पुनः घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमेगा, तो ये टोटल कितना हो गया 135 और 45 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45। घड़ी की दिशा में घूम रहा है 180 डिग्री, तो टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। अभी वह किस दिशा की ओर देखते हुए खड़ी है, तो ये दिशा कौन सी होती है, पूरब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन 1 विद्युत सेल। अगला देख लेते हैं, किसी ऊंचे टावर से, एक टावर है 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का, 30 मीटर दूर, ये है 30 मीटर दूर इमारत के आधार का, यहाँ से अवनमन जो कोण है वो कितना है 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई कितनी है, तो एच की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है एच, आधार कितना है 30। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो ये हो जाएगा h बटे 30। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 30 बटे √3। √3 का हम लोग परिमयीकरण कर देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 30√3 बटे √3। ओके, तो ये हो जाएगा 30√3 बटे में 3 से ये काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10√3 मीटर, आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, दबंग, मुंबई, कलिंगा लांसर्स, रांची रेज और दिल्ली वेब राइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीमें किस खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। तो हॉकी इंडिया लीग। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जो तरीका पहले से पुणे से दूसरा ये बनने में लगेगा, वही तरीका सिटी के लिए लगाएंगे। पुणे के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PUNE। पी का कोड कितना होता है गाइस 16 होता है, यू का कितना होता है 21, एन का होता है 14 और ई का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है SXQF। एस का होता है 19, एक्स का होता है 24, क्यू का होता है 17 और एफ का होता है 6। तो देखिए 16 से 17 19 बन रहा है, तो आपका क्या हो रहा है 3 जुड़ रहा। 21 से 24 बन रहा है 3 जुड़ रहा। 14 से 17 बन रहा है 3 जोड़ा और 5 से 6 बना, 5 से 6 बन रहा है आपका, तो आपका क्या हो रहा है 1 जुड़ रहा है। यही तरीका सिटी के लिए लगाएंगे। सिटी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CITY। सी का कोड होता है 3, आई का होता है 9, टी का कितना होता है 20, वाई का होता है 25। स्टार्टिंग में 3 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ा 6 आया, 9 में अब 3 जोड़ेंगे तो 12 और 20 में अब 3 जोड़ेंगे तो 23, अब 25 में 1 जोड़ देंगे लास्ट में तो 26 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 6 किसका होता है एफ का, 12 होता है एल का, 23 होता है डब्ल्यू का और 26 होता है जेड का। तो ये अल्फ़ाबेट मिले तो ऑप्शन 1 में ये अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला, संवेग की इकाई क्या है। तो ऑप्शन 2 किलोग्राम मीटर प्रति मीटर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र
मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन 1 मेटाफेज। अगला है पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो इसके लिए फार्मूला होता है n+1/2। तो n की वैल्यू है पहली 100 प्लस 1/2 मतलब 101/2। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 0 लगाया फिर पॉइंट, 2 पंजे 10 तो 50.5। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 तत्वों में 8 तत्व मौजूद हैं। तो ऑप्शन 3 2 और 3। अगला आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत योगदान निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत होगा। तो ऑप्शन 1 50% से अधिक। अगला किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन 2 करण जौहर। अगला एक्स की ऊपर से 12वीं रैंक थी, टॉप से कितनी थी, 12वीं रैंक। अगर कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, टोटल कितनी है, 16। तो एक्स की नीचे से स्थिति बतानी है तो बॉटम से, बी बराबर आपका क्या होगा, तो आपका टोटल इक्वल टू क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। टोटल कितने 16, टॉप से कितनी है 12, बॉटम से बतानी है और माइनस 1। तो 16 माइनस 12 में से 1 गया 11, तो 11 उधर जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। और बी, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला 2018 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन है। ये पुराना क्वेश्चन है, इसको नेगलेक्ट करते हैं। अगला निम्न में से कौन सा बेनारेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। देखिए आदमी, पिता और डॉक्टर। सबसे पहले तो आदमी होगा, इसमें पिता आ जाएगा, और डॉक्टर होगा वो आदमी भी होगा और पिता भी होगा, कुछ हिस्सा दोनों का चला जाएगा, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट। अगला निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। तो ऑप्शन 2 शक्ति। अगला है उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब है। सही जल प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर जल प्रतिबिंब बनाते हैं। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी। तो सबसे पहले ये आपका जो समांतर चतुर्भुज है, ये इसकी आकृति नीचे आ जाएगी, कैसी हो जाएगी, ऐसी ऐसी। अब ये ट्रायंगल है ब्लैक कलर का, ऐसा, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा। ओके, और इसको रंग देते हैं तो ऐसा फिगर बन जाएगा। ये किस में आ रहा है, डी में। तो ऑप्शन 1 डी इज राइट आंसर। अगला कथन पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दिया गया कौन सा अनुमान निहित है। तो देखिए कथन क्या है, अकबर ने अपनी रानी से कहा बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अनुमान क्या है, अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है। तो बिल्कुल सही, अकबर बीरबल को अगला राजा बनाना चाहते हैं, ये गलत है। तो पहला आपका अनुमान निहित है। तो ऑप्शन 1 केवल अनुमान 1 निहित है। अगला इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन 4। अगला 36, 54 और 108 का मासा क्या होगा। 36 के सबसे पहले फैक्टर करते हैं, तो 2 गुणे 18 आया, फिर 2 गुणे 9 आया, फिर 3 गुणा 3। ओके, तो 2 नहीं 4, 4 3 12, 12 3 36। अब 54 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 गुणा 27 आया, 3 से काटा 9 आया, फिर 3 गुणा 3। अब 108 के करते हैं फैक्टर, 2 से काटेंगे 54 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3। अब एचसीएफ निकालना है इसका, तो जो संख्या सबसे जो कॉमन होगी तीनों में वही लिखेंगे। देखिए 2 1 यहाँ कॉमन मिल रहा है तो 2 को लिख दिया। अब 3 देखिए यहाँ कॉमन मिल रहा है और 3 यहाँ कॉमन मिल रहा है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 3 6, 6 3 18। तो ऑप्शन 1 इज राइट। अगला है दिए गए कथन को सही मानिए और फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए कथन में से निश्चित रूप से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो देखिए पहला है गांव में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। निष्कर्ष है सरकारी अफसरों की गांव में अनिवार्य नियुक्ति होनी चाहिए। ओके, तो कथन के हिसाब से पहला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा।
दूसरा है शहरों और गाँव के मध्य परिवहन सेवा में वृद्धि होनी चाहिए, ये भी गलत, क्योंकि कथन जो है वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है निष्कर्ष के लिए। तो दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करते हैं। अगला है अर्जुन देखिए अर्जुन और अनुराग एक कार्य को 6 और 7 दिनों में पूरा करते हैं। अर्जुन जो है 7 दिनों में करता है और अनुराग जो है अनु कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में। सॉरी, दोबारा करते हैं। देखिए अर्जुन जो है एक कार्य को 6 दिनों में करता है, अर्जुन जो है 6 दिनों में, और अनुराग जो है वो 7 दिनों में करता है। यदि वो दोनों मिलकर, सबसे पहले इनका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो 42 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 7 छंग 42, एफिशिएंसी आ गई इसकी, एक दिन में इतना कार्य करते हैं। और अनुराग एक दिन में कितना करेगा? 7 में 42 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42, और ऊपर 7 आएगी आपकी। दोनों मिलकर आगे कहते हैं दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो कितना करते हैं? एक दिन का कार्य दोनों का मिल गया, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 7 और 13 कितना हो जाएगा? 13। 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। तो वे कुल इतना रुपया अर्जित करते हैं। रुपया जो अर्जित करेगा वो कार्य क्षमता पर निर्भर होता है। तो कार्य क्षमता कितनी आ रही? 13। 13 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 780 के। काटते हैं तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 78, 60 आ जाएगी। इस धनराशि में अर्जुन का भाग कितना है? अर्जुन देखिए ऊपर 7 कर रहा है, एक की वैल्यू है 60, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 गुणे 7, तो 7 छंग 42, 720 रुपये। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है दिए गए अनुक्रम का लुप्त पद विकल्पों से चुनना है। देखिए बाई का होता है 25, डब्ल्यू का होता है 23, यू का होता है 21, एस का होता है 19, और देखिए 2-2 का गैप है सभी में, तो आगे भी 2 का गैप होगा 17, और आगे आएगा क्यू 17, क्यू 17 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। आगे कहता है ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ए प्लस बी कितने दिनों में समाप्त करते हैं? 12 दिनों में। जबकि बी और सी एक साथ मिलकर इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो सबसे पहले इन तीनों का हम लोग टोटल कार्य निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे 10 और 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये टोटल कार्य आ गया। अब सभी का एक दिन का कार्य निकालते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 60 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। और ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 60 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60, और ये 20 का 60 में 20 का डिवाइड करेंगे तो 20 तियां 60। आगे कहता है बी अकेले इस कार्य को करे तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो बी का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं और उस कार्य को 60 में डिवाइड कर देंगे तो आपका दिनों की संख्या आ जाएगी। तो ऊपर हम लोग बी प्लस सी की वैल्यू ऊपर रख देते हैं समीकरण 1 में, यहाँ ए प्लस बी जो दिया हुआ है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 बराबर 10। तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा? 10 में से 3 जाएगा 7। ए का एक दिन का कार्य आ गया 7। अब ए की वैल्यू दूसरे में रख देते हैं ए प्लस बी में, तो 7 प्लस बी बराबर है 12। ओके, तो बी बराबर आपका कितना आ जाएगा? 12 माइनस 7, मतलब आपका कितना आ गया? 5। ओके, देखिए बी प्लस सी की वैल्यू को हम लोगों ने रखा था, कितनी थी? बी प्लस सी की वैल्यू 3। तो ए प्लस 3 बराबर आपका 6 था, यहाँ पर मैंने 10 रख दिया। एक दिन का कार्य दोनों का 6 था, तो 3 में 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा आपका। अब ए की वैल्यू 3 जो है वो हम लोग रखेंगे ए प्लस बी में। तो ए प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 3 निकाली है, तो 3 प्लस बी बराबर 5 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इस 2 को हम लोग 60 में डिवाइड कर देंगे तो आपका बी का एक दिन का कार्य आ जाएगा। कितने दिनों में काम करेगा? तो 60/2 मतलब 30। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला कंप्यूटर में हमेशा एक होता है, क्या होता है? ऑप्शन 4 CPU होता है। अगला, अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? उपरोक्त खिलाड़ी ने वर्ष 2016 में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो ऑप्शन 4 KL राहुल। अगला है एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा संख्याओं का और +3 कर दीजिएगा। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा
तो 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 दूनी 4, 5, 2 3 6 और 7। ओके, फिर 2 से काटते हैं 1, 5, 3 और 7। अब 3 से काटते हैं, फिर 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 7 छंग 42, 420 आपका एलसीएम आ गया। और जो रिमाइंडर होता है उसको जोड़ देते हैं। रिमाइंडर कितना है? 3। तो कितना आ गया आपका? 423। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर।